1 में आपको साफ साफ बताया गया है स्केलर बी कैन बी एडेड टू वेक्टर। क्या कभी स्केलर को वेक्टर से ऐड कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते आप, है ना। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप। स्केलर को आप वेक्टर से कभी ऐड नहीं कर सकते बेटा। तो जब आप स्केलर को वेक्टर से ऐड नहीं कर सकते हैं तो क्या लिखा हुआ है देयर प्रोडक्ट इज पॉसिबल? पहला आंसर नो है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर मैग्नीट्यूड हमारा a प्लस बी दो वेक्टर का, क्या b प्लस ए के इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, राइट बेटा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, बिल्कुल इक्वल होता है। अगला जो क्वेश्चन आता है बेटा a माइनस बी और b माइनस ए जो होता है, इसमें मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट बेटा डायरेक्शन जो होती है वो आपकी गलत हो जाती है। बेटा कहा जाता है कि सम ऑफ द टू वेक्टर इज मैक्सिमम। बता दीजिएगा जरा, सम ऑफ द टू वेक्टर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। एंड व्हेन मिनिमम, कब इनका मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा? आंसर दीजिए जल्दी से। जब मैक्सिमम होगा तो कौन कौन से एंगल बनेंगे, है ना बेटा। तो लिखा है सेम डायरेक्शन में तो मैक्सिमम, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मिनिमम। तो हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन जो है बेटा कभी गलत नहीं होना चाहिए। आ जाइए तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। तो अगले क्वेश्चन पे जब आएंगे, देखो बेटा, कैन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द टू गिवन वेक्टर कैन बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर? क्या कभी ऐसा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दो गिवन वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड जो होता है वो रिजल्टेंट जो होता है, ये बेटा कब पॉसिबल होता है? ये कब पॉसिबल होता है? ज्यादातर मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपका हमेशा बड़ा माना जाता है। ट्रायंगल में कहा जाता है, ट्रायंगल लॉ में, कि जब आपके ट्रायंगल तैयार होता है ना बेटा, तो तीसरी वाली जो साइड होती है वो उसकी क्या पोजीशन है? यही तो है आपका क्वेश्चन इस पर। तो जल्दी से रिप्लाई करिएगा, ये पॉसिबल कब है? बिल्कुल सही आंसर दिया है, लेकिन आपका आंसर बेटा थोड़ा सा गड़बड़ क्या है कि अगर आपने कहा पॉसिबल है तो एंगल आपका जो होना चाहिए वो मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। जब आपका एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री होगा तब हम लोग ये बात कह सकते हैं बेटा, राइट डियर। तो लिखा है यस इफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। तो बेटा चलो आ जाते हैं आगे नंबर पे। अंडर व्हाट कंडीशन सम एंड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर? बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, किस कंडीशन पर सम और डिफरेंस आपका जो होता है बेटा, ये आपका कहते हैं विल बी इक्वल। ये किस कंडीशन पे सम और डिफरेंस आपका इक्वल होता है? रिप्लाई करिएगा, रिप्लाई करिएगा, रिप्लाई कर दीजिएगा बेटा। किस कंडीशन पे आपका बेटा, है ना, किस कंडीशन पे आपका बिल्कुल ये बराबर किया जाता है बेटा? तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, राइट। तो हाँ बता दीजिए, आंसर टाइप करके दीजिए, जरा जरा आंसर आप टाइप करके दीजिए तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर आपको किस तरह से करना है, राइट डियर। तो यस बेटा बिल्कुल सही, इक्वल होगा परपेंडिकुलर कंडीशन में। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैंने नया लिंक शेयर कर दिया है सारे बच्चों को। अच्छा बेटा 90 डिग्री का एंगल है, देखो बेटा एक वेक्टर ऐसे हो गया, दूसरा वेक्टर ऐसे हो गया, ये आपका रिजल्टेंट हो गया, राइट बेटा। ऐसे ही अगर आप नीचे की ओर लाएंगे तो डिफरेंस निकालेंगे आप, तो ये आपका तब पॉसिबल होता है जब 90 डिग्री का एंगल होता है। कहता है अंडर, अगला वाला पॉइंट पढ़िएगा बेटा, अगला वाला पॉइंट, किस कंडीशन में बेटा, किस कंडीशन में डायरेक्शन ऑफ सम लिखा हुआ है एंड डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर विल बी सेम? मतलब ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। इस क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है किस कंडीशन पर मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो 90 डिग्री का एंगल आ गया। और किस कंडीशन पर डायरेक्शन सम की, दो वेक्टर का सम करते हैं और दो वेक्टर का डिफरेंस करते हैं, तो किस कंडीशन पे बेटा आपका, किस कंडीशन पे बेटा आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर आपको बोला जाता है, जिस पर आपको बोला जाता है कि इनकी डायरेक्शन जो होती है वो बराबर होती है? आंसर पढ़िएगा, when the two vectors are unequal in magnitude and are in the same direction। बिल्कुल साफ साफ बोला गया है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड बेटा इसकी डायरेक्शन जो होती है वो आपकी सेम होती है, राइट। तो बेटा ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये कभी गलत नहीं होना चाहिए आपका। जो बेटा ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक मैग्नीट्यूड पर है और एक आपका डायरेक्शन पे है। लास्ट वाला देखिएगा, कैन टू वेक्टर क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट मैग्नीट्यूड बी एडेड इन सच ए वे दैट देयर रिजल्टेंट बी जीरो? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग
कैसे ऐड करेंगे बेटा? दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे ऐड करेंगे बेटा? जब लिखा हुआ है कैन बी टू डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी, है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड बी एडेड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट बी जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? क्या कभी पॉसिबल है कि डिफरेंट क्वांटिटी को आप ऐसे ऐड करो कि उनका रिजल्टेंट जीरो होगा? आंसर बता दीजिए बेटा। यस बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलिए बेटा आ जाइए, जल्दी जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन करिए, कहीं ये सेशन आप लोगों का छूट ना जाए। आइए बेटा, तो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया, ये वाला कैन वेक्टर क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड बी एडेड इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट बी जीरो। रिप्लाई कर दीजिएगा दृष्टि पटेल, शानू दिवाकर, भावना, मनोज, अंजू, अनुज, दीपक, हुमा, स्मृति गुप्ता, बिल्कुल बेटा, जयंत यादव, यस बेटा, यस बिल्कुल सही आंसर नो आएगा बेटा, राइट। चलिए बेटा, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन। कैन थ्री वेक्टर क्वांटिटी बी एडेड सच ए वे दैट देयर रिजल्टेंट बी जीरो। क्या तीन क्वांटिटी को ऐसे ऐड करो, क्या उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा? लिखा हुआ है, क्या हम ऐड कर सकते हैं? तो आंसर लिखा हुआ है बेटा, आप यहां पे देखेंगे कि आंसर लिखा हुआ है यस, ये तभी पॉसिबल है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल बन जाएगा तो समझ लीजिएगा कि तीन वेक्टर का एडिशन हमारा रिजल्टेंट जो है वो हमारा बेटा इसी वाले क्वेश्चन को फॉलो करेगा, रिजल्टेंट विल बी जीरो, राइट डियर। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा ध्यान से बेटा। जैसे मैं आपको कहता हूं कि एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इन दोनों वेक्टर को ऐड करो बेटा। जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जरा टू वेक्टर्स को ऐड करिएगा, जरा टू वेक्टर्स को ऐड करिएगा, राइट बेटा, ए और बी। और मैं आपसे ये कह देता हूं कि ये सी मिलता है, राइट, तीसरा वेक्टर सी मिलता है। और अगर मैं आपसे कह दूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर और सी वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बताइएगा ए एंड बी क्या होगा? एंगल बिटवीन ए एंड बी बेटा क्या होगा? ये बात बता दीजिएगा किस कंडीशन पे एंगल हमारा दो समान वेक्टर के लिए बिल्कुल हम किस कंडीशन पे ऐड करेंगे ताकि हमारा एंगल कितना होना चाहिए ताकि रिजल्टेंट बराबर हो जाए, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट बराबर मिले। 120 डिग्री आंसर आया। अब ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा बेटा, ये सबको याद है। अगर मैं तीन वेक्टर ले लूं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी, और तीनों वेक्टर को मैंने ऐड कर दिया है बेटा, राइट। और बता दीजिएगा अगर हमारा इनका वेक्टर सम आ जाता है बेटा जीरो, बता दीजिएगा वेक्टर सम इस समय आ जाता है तीन वेक्टर के केस में जीरो, तो बताइएगा जीरो वेक्टर सम आएगा तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी? बता दीजिएगा ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? टाइप करके दीजिएगा एंगल कितना होगा। अनुज जायसवाल, स्मृति, गणेश, रवि राजपूत, ध्रुव, राइट बेटा, राइट, यशवंत बेटा, स्मृति, यस, आशिया एंड अभय, जानवी, जयन, यस बेटा, बिल्कुल राइट आंसर देते रहिए आप लोग, बिल्कुल ठीक बात है। 90 डिग्री नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आपका बेटा 120 डिग्री होगा। खुशी पारासर, चंद्रेश बेटा, श्रेया, भावना, बिल्कुल राइट है बेटा, है ना। अच्छा बेटा आप आगे बढ़ जाओ जरा, ये वाला काम हो गया, अब आप जरा आगे बढ़ जाइएगा, इस वाले पे जाइएगा जरा आप लोग, तो देखिएगा अगले क्वेश्चन पे जाते। वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई स्केलर, तो अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड उतने गुना बढ़ जाता है, राइट। और बेटा कहा जाता है कि ये रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो उतने गुना बढ़ जाएगा, m का मल्टीप्लाई हो गया। डिस्टेंस जो होती है बेटा, और जो आपकी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी